एजाज मतलब कि रखेल है और अब मेरा साथ छोड़ी है तो भाई अब उसकी सपोर्ट वहाँ से हो रही है। सारा किरदार वही निभा रहा है जो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा है, जो साफा काला बना हुआ ना, ये अंदर का साला 26 का बच्चा है। कितना 22 लाख रियाल सऊदी का इनके इलाज में खर्च हुआ। अरे बाप रे, आपने इलाज आधा कंपनी ने बर्दाश्त किया, आधा पौना इंश्योरेंस ने बर्दाश्त किया, बाकी अपनी तनख्वाह से हम कटवा के इनका इलाज करवाए। ताला ये मार दिए, ताला इसलिए मारे कि इनकी जो भी प्रॉपर्टी हो ताला खोल के अपने मैके लेके चली जाती थी। बच्चे रहे ना, बच्चों को कोई इनकार नहीं, लेकिन ये जबरदस्ती उनके घर में रह रही है। ये बेचारा सीधा साधा आदमी जो है 30-35 साल मदीने में रह के कमाया, जो भी कमाया सब अपने बाल बच्चों को दिया। आज ये मुताज, एक पैसे के लिए मुताज है। और मेरी संपत्ति है, अब चाहे मैं उसको बेचूं या खाऊं, मेरे पास एक सारा पलेट लेके बहुत घूम लिया। इनको अगर जरूरत है, इनको भी जरूरत है, ये अपना शादी का अपना घर बसा ले। कब तक जो भाई के घर है भतीजे कब तक खाएंगे? अभी अगर किसी गैर के यहाँ जाके भीख मांगे खाएगा तो हम लोग को क्या इज्जत रह जाएगी? बिल्कुल, आप लोग भाई है, खून हम भाई हैं, खून हमारा जो छोटा भाई है। और सरकार से भी गुहार लगा रहा हूँ, कुछ हो गया मेरा तो इन लोगों को छोड़ना मत। और बेटी है वो जाके किसी लड़के को जवान लेके घूमती है, गांव वाले मेरे घर वाले भी सभी देखे। अभी कोई बात होगी तो एजाज मतवज जिन्नात नाम रखा हुआ, ये खुद अपने मुंह से बोला था एजाज मतवज जिन्नात। कहीं मैं पंचायत में जाता हूँ ना, पब्लिक मुझे खड़ी हो जाती है मारने के लिए। इसका काम ही ऐसा है, बस वही सलामीर से बुलवाती है तो दबंग लोग आते हैं, रास्ते में भी मिल जाते हैं। अच्छा, इनका तलाक कब हुआ था? 1.5 साल हो गया। अच्छा, 1.5 साल हो गया। हाँ, वो पूरी प्रक्रिया उन्होंने वाली है जो हमारे इस्लाम धर्म में है। हाँ, लेकिन जब मुसीबत इनके ऊपर आई, आज फिर भाई खड़ा हो गया। इसी गांव का, इसी समाज, कोई आदमी ने इनको खिलाने आया ना इनसे पूछने आया कि भैया कैसी बीत रही है। इनके पास तो बैंक बैलेंस तो बीबी ने ले लिया। उसके बाद 100 नंबरिया से शुरुआत हुई, 100 नंबरिया परेशान करने लगे। इन्होंने एक बाइक 80,000 की बाइक TVS की इन्होंने 25,000 में बेच दिया। उसके बाद ये कहते हैं मकसूद के मामले तुम पीछे हट जाओ, हरी हम खन के गाड़ दूंगा। मैं अब्दुल कयूम मकसूद का भाई बोल रहा हूँ। इनका मामला करीब 1.5 साल से तलाक का चल रहा है। हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन ये बार बार हमारे यहाँ पुलिस भेज के हमें तंग करते हैं, परेशान करते हैं। 1.5 साल हो गए, हमने आज तक पुलिस में एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। इसलिए दर्ज नहीं कराई कि भाई हर खानदान की बात है, आपस में मामला सड़ जाए तो अच्छा है। लेकिन उन्होंने अभी 5 या 6 तारीख को प्रेस वालों बोला वीडियो वायरल कर दिया। पूरी दुनिया, पूरा समाज देख रही है। हमारा समाज में जो है मान सम्मान जो दाव लगा हुआ है। हमारा इनके मामले से कोई लेना देना नहीं। अब दूसरी बात ये आ गई है कि सर ये लोग जो है अब गुंडे बदमाश का सहारा ले रहे हैं। अभी 5-6 तारीख की रात में हमारी से आ रहा था भटपुरवा, मुझे लेबर के लिए जाना था। मैं नहर से चकरोड पकड़ के जा रहा था, इतने देर पल्सर से 2 आदमी आए हैं और आवाज़ दिए एक कयूं भैया। उसके बाद मैं वहीं गाड़ी छोड़ के उनसे मिलने के लिए आया। उसके बाद ये कहते हैं मकसूद के मामले तुम पीछे हट जाओ, हरी हम खन के गाड़ दूंगा। कौन कहा आपको? वही जो 2 आदमी पल्सर से धमकाने आए थे। अच्छा। उसके बाद उसमें एक आदमी हिंदू था, कलावा पहना हुआ था, और दूसरा मुस्लिम की आवाज़ में बोल रहा था, लेकिन दोनों के ऊपर मास्क लगा हुआ था। और मैं वहाँ सिलेंडर बोल गया और घर पे नहीं आया, मैं सीधे चला गया भटपुरवा से यादव बस्ती तो होते ही अपने घर पे आया। लेकिन मैंने घर पे कोई जिक्र इसका नहीं दिया कि मेरे बच्चे मेरी बीवी से परेशान हो जाएंगे। उसके बाद सुबह उठ को मैं गया चौकी में, थाने पे जो वहाँ जो है कंप्लेन किया, FIR करके फिर मैं घर पे आया हूँ। धमकाने का सिलसिला आज भी जारी है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी घर वालों को, हमारी पत्नी को, हमारे बच्चों को कहते हैं कि घर पे आकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, मार कुटाई करते हैं, पंखा खोल लेके घर में ताला मार दिए हैं। कौन? हाँ, ये बात क्या है? हमारी पत्नी की पोजीशन है कि वो बेचारी रास्ता चल नहीं पाती है, उनके घर पे चढ़ के कैसे जाएगी, क्या नाम है कि वो पंखा खोलने उनको लड़ाई झगड़ा करने के लिए। अच्छा, क्या सही बात है घर में ताला मारे थे? हमने भी घर में जाकर देखा, ताला तो नहीं। ताला उनकी बीवी ने मारा है, ताला उनकी बीवी ने मारा है। उसके बाद एक ताला ये मार दिए, ताला इसलिए मारे कि इनकी जो भी प्रॉपर्टी हो ताला खोल के अपने मैके लेके चली जाती थी। सुनने में आया, हम इसके गवाह नहीं हैं। इन्होंने ताला मार दिया, अगर ताला दूसरा रहेगा तो ताला खोल के जो है सामान नहीं ले जा पाएगी। बिल्कुल, इसमें हमारा कोई दखल नहीं, इनका अपना मामला है, ताला मारे कुछ भी करे नहीं। उसके बाद सर डेली जो है चौकी वाले आते हैं, 100 नंबर आती है, हमें पूछते हैं कि आपने क्यों उनको तंग कर रहे हैं और उनके घर में ताला क्यों मारे हैं, आपने इनका खेत लिखा लिया है। जहाँ तक खेत लिखाने का मैटर है सर, उसमें ऐसा हुआ कि इनके पास तो बैंक बैलेंस तो बीबी ने ले लिया। उसके बाद 100 नंबरिया से शुरुआत हुई, 100 नंबरिया परेशान करने लगे। इन्होंने एक बाइक 80,000 की बाइक TVS की इन्होंने 25,000 में बेच दिया, जबकि हमें इसकी सूचना नहीं मिली। वो पैसा बेच के पुलिस वालों को खिला दिया। उसके बाद की पुलिस का आना जारी रहा। उसके बाद अब ये क्या करें, उसके बाद ये हुआ कि भाई अब खेत बेचेंगे। खेत बेचने के लिए हमने मना किया, लेकिन ये हथनौरा और कई जगह लोग बुला खेत जो है ये बेचना चाह रहे थे। हमें पता लगा, हम उनको बुलवाया, हमने क्यों खेत बेच रहे हो? कहा भैया खेत बेचूंगा नहीं, मैं इससे लड़ूँ कैसे?
और इसी बीच इनके ऊपर जो है 2 दीवानी मुकदमा दायर कर दिया गया। अब पैसे की किल्लत आ गई, अब खेत बेचने वाली बात आ गई, तो हमने ये सोचा कि अगर ये खेत बाहर बेच देते हैं तो हमारा उसे कोई बस नहीं चलेगा। अगर खेत घर ही में लिख देते हैं, आने वाले भविष्य में इनका लड़का समाज सेवा से जुड़ गया, मामा दादा बाबा पहचानने लगेगा, तो मैं खेत इनको लौटा दूंगा। बिल्कुल, मेरा जो खर्चा लगा वो दे देंगे। आपने दिया लिखा है थोड़ा, तो आपने दान पत्र लिखा है। हाँ, तो नाम तो चढ़ा नहीं होगा। नहीं ना दान पत्र हुआ, लेकिन हम तो पैसा इनको दिए हैं ना। हाँ, वो तो पैसा आपने जो कीमत हम दे दी, हमने कीमत लो तो भाई मुकदमा लड़ना है, ये तो आपकी जरूरत है। वैसे आपने गिरवी रखा है इन्होंने, सीधी बात तो देखा हम तो ये किया कि अगर खेतवा खराब रहेगा तो कल कोई इसका लड़का अगर दादा बाबा नाना पहचाना शुरू कर देगा, हम खेत लौटा देंगे, हमारी लागत दे देगा, हमको फायदा नहीं चाहिए। बिल्कुल, जो हमारा लगा हुआ है एक नेक इंसान की तरह आपने सोचा। हाँ, उसको दे दे, अपना खेत ले ले। इस वजह से हमने खेत गिरा। अब यही जो है समाज में उछाला गया, घर और खेत दोनों लिखा लिए। अगर घर खेत हम लिखा लिए होते तो आज इस घर में रहती आपको कैसे? दिखा दे, आपका घर है ये? जी, हमारा ये घर है। ये देखिए, इतना बड़ा घर आपका है। जी, हमें किसी से कमी नहीं, हम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। हाँ, सही बात। समाज सेवा भी हम करते हैं और तरह तरह हमें परेशान किया है। सबसे बात ये जो वीडियो वायरल हुआ, इसमें एक पैसे की सच्चाई नहीं है। और इस पर हम इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जो हो रहा है वो सामने बताइए। वो लोग मतलब देखा जाए तो कई लोग उनके साथ लोग से दाढ़ी वाले एक आते हैं, क्या नाम उनका है? वो दाढ़ी वाले सराय में इनको ससुराल वाले जो है भाई नैयर वाले, उनके सब भाई, वही लोग सारा खेल बिगाड़े हैं इनका। लेकिन हम उनको दोष नहीं देंगे। भाई बहन तो आएंगे, उनका दोष उनके जो बहनोई बन रहे हैं, ये मकसदुल मकसूद, ये उनके ऊपर दोष लगा सकते हैं। हमारा हक नहीं उनके ऊपर दोष लगाना, लेकिन सारा कुछ वही उन्हीं का किया धरा है। वही लोग आके यहाँ भड़का रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पुलिस चौकी में जा रहे हैं, दीवानी कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये सब कहानी हो रही है। अब हम हार्ट पेशेंट खुद हैं, उतना चल फिर नहीं पाते। पत्नी की हालत ये अभी दिखाएंगे, पत्नी को भी चल फिर नहीं सकती। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ खिला पिला पंखा शराबी इनको बना दिए हैं। पूजे शराब पीते हैं, उस आवाज़ से दुरुस्त ने शराब पी सकते हैं? ये नहीं, शराब भी नहीं पीते, लेकिन इल्ज़ाम ये लगा हुआ है कि शराब पीते हैं। इनके पट्टीदार जो खिला पिला खेत बाड़ी सब लिखाना चाह रहे हैं। वही तो हमें सोचे क्या खिला पिला, खाना के सिवा और क्या खिलाएंगे? ऊपर वाले को दिया सर, हमारे साथ बहुत कुछ है। हम बस समाज सेवा के हिसाब से एक भाई की वजह से इनको सिर्फ खाना खिला रहे हैं। आपने सही काम किया है। अभी खाना खिलाने की वजह से सारी मुसीबत हमारे ऊपर आ रही है। बाकी हमारा इसमें कोई दोस्त रोल नहीं, चाहे इनका तिलाक हुआ कैसे हुआ ये जाने, हमें उससे मतलब नहीं। हम सऊदीया ले गए थे अपनी कंपनी में, अच्छा पैसा कमाए, पैसा कमा के फिर हमसे विरोध में खड़े हो गए। ये आज तक हमारे विरोधी थे सर। 2 साल हमारे साथ में थे जब सऊदीया गए, सामने कह रहा हूँ इनके। 2 साल तक हमारे साथ में, उसके बाद हमारे विरोधी हो गए। हमारे इतने दुश्मन हो गए कि हर जगह में सामने कोशिश करने लगे। लेकिन जब मुसीबत इनके ऊपर आई, आज फिर भाई खड़ा हो गया। इसी गांव का, इसी समाज, कोई आदमी ने इनको खिलाने आया ना इनसे पूछने आया कि भैया कैसी बीत रही है। जब भी 2 नाम लगा खाना खाने लगे, तब किसी ने हमसे कहा, तब हमने कहा अगर ऐसी बात है आप हमारे घर पे खाइए। आपने भाई का फर्ज निभाया। भाई का फर्ज निभाया। जब से इनको हमने खिलाना शुरू कर दिया। अब वही खिलाना जो है सर हमारे लिए मुसीबत। लेकिन आपने तो नेक काम किया है। अगर देखा जाए तो आपका भाई कल को और बीमार हो जाएगा, कंधा भी सर मैंने कहा ना, मैं एक समाज सेवा से जुड़ा हूं। अगर कुछ हो जाएगा तो इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे इनका? बिल्कुल कराएंगे। अगर दुनिया सब बढ़ता हुआ कौन देख सकता है इनको? भाई तो नहीं देख सकता ना। अब ये इनके साथ हो रहा है, कोई देख नहीं रहा। अब जो कर रहे हैं उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ रही है। कौन सी कीमत चुका रहा? ये जो सारा बवाल मचा हुआ, वो तो मुझे लग रहा है कि वो एक प्लान के तहत काम हो रहा है। प्लान तो है ही। प्लान सर इसलिए हमें लग रहा है, जब मान लीजिए इनका तलाक हो गई, इद्दत पूरी होगी, वहाँ तक तो ठीक है, इस्लाम में जायज़ है। थोड़ा अच्छा तलाक के बारे में, इतनी उम्र में मान लो ठीक है वो महिला है जी, अब वो क्या करेगी, कैसे बिताएगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए हम लोग को। इस्लाम के तहत जो शरीयत में लिखा है आप लोगों में। सर शरीयत में तो उतनी जानकारी तो हमें नहीं, जो शरीयत का आप इनसे पूछ लीजिए। हमारे दीन धर्म अच्छा, ये कौन है आपके? ये चचेरे भाई हैं। आप चचेरे भाई? हाँ, थोड़ा बताइए शरीयत में क्या है। हाँ, शरीयत के बारे में ऐसा है कि दीन धर्म में हमारे जब तलाक हो गया, पत्नी का फिर वहाँ रहना कोई हक नहीं बनता। वो अपने मैके चली जाए, अपने मैके रहे, कहीं भी रहे, फिर उस घर में। लेकिन हम लोगों ने इतनी भी सहूलियत किया, चलो भाई तुम एक साइड रहो, वो एक साइड रहें, अपना चलो यहीं गुजर बसर कर लो। लेकिन उसके बाद भी वो 3-5 कहते हुए इन लोगों को फंसाते चले गए। ये सर ये भी है आप लोगों को, तलाक के बाद महिलाएं पति का मुंह नहीं देखती? नहीं, एकदम नहीं है। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा है एक शरीयत सामने पड़ती नहीं वो पड़ती होगी, लेकिन इसके बारे में नहीं मालूम। लेकिन ऐसा है कि वो एकदम सामना नहीं होना है ना एकदम। और 3 महीना 13 दिन जो इद्दत बरानी जाती है, उसमें तो किसी के सामने नहीं होना है। वो सब हुआ क्या? हाँ, वो सब हो गया, वो सब प्रक्रिया पूरी निभा ली है 1.5 साल पहले पूरी। अच्छा, इनका तलाक कब हुआ था? 1.5 साल हो गया। अच्छा, 1.5 साल हो गया। हाँ, वो पूरी प्रक्रिया उन्होंने निभा ली है जो हमारे इस्लाम धर्म में है। हाँ, उसमें कोई नहीं, लेकिन ये बिल्कुल खाली इन लोगों को नाजायज फंसा रही है।
ये असलियत है, और हम नहीं इसलिए ज़्यादा। ये बीमार रहते हैं? हम बीमार हैं, मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, बीमार है, विकलांग है, बेचारू पैर टूट गया था इनका, बिल्डिंग पर गिर गए थे, तो भाई साहब उनके कितना इलाज, 22 लाख रियाल लगा। कितना? 22 लाख रियाल सऊदी का इनके इलाज में खर्च हुआ। अरे बाप रे, आपने इलाज? आधा कंपनी ने बर्दाश्त किया, आधा पौना इंश्योरेंस ने बर्दाश्त किया, बाकी अपनी तनख्वाह से हम कटवा के इनका इलाज करवाए। भाई होने के नाते भाई हो गए। फिर आज बुरे दिन में आप खड़े हो गए। 3-4 और यही हमारे विरोध में हो गए, आज फिर बुरे दिन इनके साथ खड़े हैं। 21 साल का वो सलामी रहता है, किसी की दुकान पे काम करता है वो क्यों ना बाप के साथ रहता? माँ को वो सब माँ उन्होंने बेटे बाप को बिटिया को सब अपने फेवर में रखी है, सब फेवर में रखी है। वो लोग रहें अपना, वो लोग सब देखेगा, माले टोले वाले देखें, घर खानदान वाले बच्चे रहें ना, बच्चों को कोई इनकार नहीं, लेकिन ये ज़बरदस्ती उनके घर में रह रही है, ये ज़बरदस्ती रह रही है। इनका तो जब तलाक हो गया तो रिश्ते ख़त्म, उस घर से अपने मैके चली जाए। तो बाकी बच्चे रह सकते हैं? बच्चे बिल्कुल रह सकते हैं, वहाँ नहीं देखते, हम लोग देखेंगे बच्चों को। ऐसी अगर बात आएगी तो हम लोग देखेंगे, शादी ब्याह हम लोग करेंगे, किस लिए है। ये बोल रही थी जो प्रॉपर्टी है, हाँ, वो जो है जितान के नाम कर दी जाए, लड़के के नाम कर दी जाए जो है। उसका मेन मकसद है कि जब इनके हाथ में आ जाए प्रॉपर्टी, ये बेच के जो है यहाँ से भाग जाएंगे। इनका ये लोग बेच चले जाएंगे? हाँ, उनका मेन मकसद यहाँ रहना नहीं चाहते जो है। और ये बेचारा सीधा साधा आदमी जो है 30-35 साल मदीने में रह के कमाया, जो भी कमाया सब अपने बाल बच्चों को दिया। आज ये मुताज, एक पैसे के लिए मुताज है। मान लो अगर खेत बेचने के भी वो ये रखता है, सोचता है कोई गलत नहीं है, इसका खर्च कहाँ चलेगा जो है। ये खाना पीना जो हमारे छोटे भाई अब्दुल कयूम जो है, इनके यहाँ खाना पीता खाता है जो है, दोनों में लेके आता था, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी अगर किसी गैर के यहाँ जाके भीख मांगे खाएगा तो हम लोग को क्या इज्जत रह जाएगी। बिल्कुल, आप लोग भाई है, खून, हम भाई हैं, खून हमारा जो छोटा भाई है वही उन लोग को तकलीफ लग रही है। तकलीफ रही है, तकलीफ ये है कि खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, खेत हड़प कर लेंगे, सब ले लेंगे जो है। उसको आरोप लगा रहे हैं जमीन कर रहे हैं। हाँ, जमीन। हाँ, तो जमीन आपको लोग चाहिए क्या जी? नहीं, कुछ हम लोग पास ऊपर वाला बहुत जमीन दिया, हम लोग कुछ 1 इंच जमीन नहीं चाहिए जो है। कागज लेकर तो घूम रहे हैं वो लोग। हाँ, घूम रहे हैं ऐसे जो है। और उसको असल में जो है ना चढ़ाने वाले सब वहाँ के हैं, सब ननिहाल के जो है, सरायमीर जो है, ये कुछ मतहुआ है जो उसको जिन्नात कहते हैं। कौन है वो? साफा बाबाना एजाज नाम है, लेकिन वही जो है ना, वही इनको सब डील कर रहा है। बर्बादी के पीछे उसी घात। हाँ। तो आप क्या कहेंगे, आप लोग क्या कदम उठाएं, इनके साथ कैसे रहेंगे? अब हम लोग यही चाहते हैं कि भाई जहाँ तक हो अपना एक बच्चा है जो है, उसके भविष्य का सवाल है जो है, वो अपना आके यहाँ रहे इनके साथ अपना, और ये अपना चली जाए, अपना कहीं जो है अपना कोई रिश्ता देख के अपना कहीं अपना सेट हो जाए जो है। अभी उम्र इसकी भी है, कोई अपना रिश्ता देख ले जो है, शादी ब्याह कर ले। इनको अगर जरूरत है, इनको भी जरूरत है, ये अपना शादी ब्याह का अपना घर बसा ले। कब तक जो भाई के घर भतीजे कब तक खाएंगे इनका आप लोगों में लिखा भी है 2-3 शादी कर सकते हैं। जी हाँ, 3 शादी के साथ में। हाँ, लेकिन पहले वो यहाँ से हटे तब ना। अब देखने वाली बात ये तिलाक भी हो गया, और फिर उसी घर में रह भी रही है। क्या नाम है आपके? अब्दुल मकसूद। मकसूद भाई, आप कहाँ बैठे हैं इस समय? इस समय बैठा हूँ अपने भाई के पास में। भाई के पास? अपने घर पे क्यों नहीं जाते आप? भाई घर पे जाता इसलिए नहीं कि वहाँ मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझे बहुत डर लगता है। डर ऐसा लगता है ना कि रात दिन आदमी आते जाते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। कौन आता है घर पे? बस वही सरायमीर से बुलवाती है तो दबंग लोग आते हैं, रास्ते में भी मिल जाते हैं। रात ही मुझे 2 आदमी पकड़ लिए थे, आज ही तो दुकान वाले बोले ऐसी बात। मैं बोला यार अब क्या किया जाएगा, और ये समझ लो हर वक्त मोड़ पे दाव लगाई है, आदमी कहाँ से बचेगा। आपकी बीवी आप में हिस्सा मांग रही है, बिना मुकदमा लड़े, बिना जीते, बिना कुछ किए, कह रहे हम रहेंगे यहीं पर। तलाक होगा? कब हुआ तलाक आपका? सर तिलाक तो तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है। ये तिलाक खुद ली है। तिलाक में ना इसके भाई गवाह हैं, एक तो रिजवान है, सिपियान है, एक उसकी बहन समीमा है, अलीमुन्निसा है, और इसकी एक बहन समीमा है, शेमा है। ये खुद गवाह बने हुए हैं। और ये इतने आदमी गवाह बने हुए, इसमें एक खलनायक जो है ना एजाज मतहुआ, उसका सरायमीर में नाम पड़ा हुआ एजाज मतहुआ जिन्नात, सारा किरदार वही निभा रहा, उसी के साथ ये घूम रही है, उसी की वो बनी हुई है।
और मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ से तो छुटकारा पा ली है, जितनी जल्दी निकले उसी के साथ विवाह रचा ले। किसके? वही जो मतौवा है, एजाज, हाँ जो दाढ़ी वाला है। हाँ, वही किरदार निभा रहा, वही है। उसका सरायमीर में मैंने खुद सुना हूँ, दूसरे आदमियों से। सरायमीर में मेरा फिचौरा होटल वाले हैं मंजूर, वहाँ से मैं सुना हूँ कि इसका सरायमीर में एजाज मतौवा जिन्नात नाम रखा हुआ। ये खुद अपने मुंह से बोल रहा था, एजाज मतौवा जिन्नात। कहीं मैं पंचायत में जाता हूँ ना, पब्लिक मुझे खड़ी हो जाती है मारने के लिए। इसका काम ही ऐसा है। और कोई चीज़ रहती है ना, पर्दे में रहना चाहिए। ये पूरा ओपन कर दिया है। ये बार बार ये पुलिस भिजवाता है, बार बार पुलिस आती है। सरायमीर से पुलिस अभी बुलवाया था, सरायमीर वाली पुलिस आई थी, सब कुछ देखा। अच्छा, वो कहते हुए वीडियो में सुनने में आ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि न्याय मिल गया, दरवाज़ा पुलिस ने खुलवा दिया, तो आपने ताला मारा था? ताला सर जब इज्जत बढ़ा के ये निकली है ना, आज ताला मारे हुए इसको 1.5 साल हो गया है। आधा सामान मेरा लेके चली गई है। मैं सोचा कि अब तो आधा सामान लेके चली गई, अगर कुछ हुआ तो मेरे ऊपर कलम पे इसने क्या ठोका है कि जब मेरी शादी हुई थी सरायमीर से सामान आप मांग के लाए हुए हैं। हम लोग इतना बेगरत नहीं थे। शादी कब हुई आपकी? शादी सर 40 साल 30 साल से ऊपर हो गया है, 30 साल से ऊपर हो गया है। और अब मैं भिखारी नहीं कोई जो वहाँ जाऊँगा सरायमीर से सामान मांग के लाऊंगा तो मेरा घर का खर्च चलेगा। आप तो कमाते थे सऊदी में? सऊदी में कमाता था, इसने सारी तो कमाई ले ली है। अब तो जब नहीं है तो इसने ऐसा कर दिया कि कटोरा लेके भीख मांगो, और उसी पे रोड पे आ गया। कैसे खाते होते हैं आप इस समय? सर पिछले 1 साल से कैसे खा रहे थे? सर 1 साल से नहीं, 15 साल से ये भोग रहा हूँ। जब से सऊदी से आया हूँ ना, तब से इसका यही शुरू हुआ है। और शुरू हुआ क्या, वो तो दूसरे से अपना वो काम चला रही थी, मुझे ठोकर मारती गई। और मुझे बाद में यही एहसास हुआ कि ये मेरे घर पे बार बार आता था। ये कब से आ रहा आपके घर में? वो कितने साल से? कितने साल से? 15 साल हो गया वो आ रहा है आपके घर में? हाँ। आपके घर बच्चों के साथ बैठता उठता था? बैठता क्या, समझ लो यहाँ रहता भी था, सोता था उसी के साथ। तो इसका गठबंधन है। अच्छा। जो ये दाढ़ी रखाया हुआ ना, इस पे दाढ़ी पे मत जाओ उसकी, समझ लो ये बारूपिया है उसका। सरायमीर में तो सारी दुनिया बोलती है इसका एजाज मतौवा जिन्नात नाम रखे हुए हैं। कहीं भी जाता है कोई कर्मचारी में या कहीं भी जाता पंचायत में, वहाँ इसको बैठने नहीं देते। अपने मुँह से खुद बोल रहा था कि कहीं पंचायत में जाता हूँ तो पब्लिक मुझे मार करने के लिए, मारने के लिए। अच्छा, जो के बाद में आपकी बीवी के साथ वीडियो बना रहे हैं, खबर कर रहे हैं, वो वही तो हमारी खबर करके न्याय दिला ले रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं कल देखा था इसकी न्यूज़, एक आदमी मुझे दिखा रहा था, बोला ये कौन है? मैं बोला यही मेन तो किरदार यही निभा रहा है, इसी के साथ ये तो हम बिसरी हो रही, ये इसी के साथ है ये। और मुझे ये छोड़ी है। और वो बीच में वो बैठी है, इसके बीच में सिपियान बैठे हुए हैं। सिपियान को भी शर्म नहीं आ रही है। अरे कोई चीज़ होता है तो आदमी बैठ कर राय बात देता है। तुम बार बार पुलिस भिजवा रहे हो, धमकी दे रहे हो। तुम्हें कौन धमकी दे रहा है मारने के लिए? धमकी तो हमको मिल रही है। ऐसे ऐसे आदमी आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हाँ, आप क्या चाहते हैं इस समय? आप चाहता ये है कि जब तक ये घर से निकलेगी नहीं ना, और पहली बात इसका जो सामान है जितनी जल्दी आ जाए, सरायमीर वाले सिपियान या रिजवान कोई भी आए, इसका सामान लेके जाए, इसको भी रवानगी करे। जब तक ये रहेगी ये ख़त्म नहीं होगा। और समझ लो कि ये तो हर वक्त वो लोग कहते हैं आपका दिमाग सही नहीं, आप पागल जैसे हरकत करते हैं। दिमाग तो इतना सही है कि अब ये पागल खरार कर रही है। मेरी संपत्ति में पागल नहीं हूँ। 35 साल सऊदी कमाया हूँ, पागल नज़र आया था वहाँ। जब तो कमा रहा था तो 50,000 रुपये महीने ले रही, तो मैं बहुत अच्छा लग रहा था। आज पैसे नहीं है तो आज दूसरे से गठबंधन कर ली, तो आज मैं पागल हो गया हूँ। हाँ, और मेरी बेटी जो है नगमा, और कुत्ता कमीना गधा भी खराब मेरी ज़िंदगी की है। दूर जाती रहती, धक्का मारती। कुत्ता भी दरवाजे पे आता तो उसको बैठाती नहीं, पब्लिक उसको दाना कवर खिलाती है। एक कुत्तों से मेरी बेहतर ज़िंदगी की है। बिटिया आपकी? बिटिया। अब कोई बिटिया भी बाप को गधा कुत्ता कमीना कहेगी, घर से दुरियाएगी, जिसकी संपत्ति है, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी आप ही सोचिए। और 12 तक
कौन पढ़ाया? मैं ही पढ़ाया हूँ ना। आज दुनिया आया कि सब कुछ से मरूम हूँ। और दूसरी बात, समाज से क्या आप समाज से क्या सीख रहे हैं? दूसरी बात जो ये पंखा की बोल रही है ना, पंखा जो है, जिसान की माँ मेरे घर से पंखा उतरवाई है। पंखा जो है इसके घर पे लगा हुआ है, इसकी बहन के जो शमीमा है, मैं खुद लगाया हूँ। जो शमीमा का घर है, एक एक बटन जो है 90 रियाल की लगी हुई, सऊदी की, वो भी फ्रांस की है। 90 रियाल की बटन लगी हुई है। उसके घर पे प्रेस नहीं था, प्रेस नेशनल की प्रेस यहाँ से गई है। पानी पीने का तराजा नहीं था, थर्मस नहीं था चाय का, वो दिया हूँ। नेशनल की प्रेस दिया और दिया हूँ। 9 किलो का कम्बल आज वो मुझे जलील बेइज्जत कर रही है। शर्म नहीं उसको? और क्या क्या दिया अपने सालों को दिया? साले तो सब लोग दामाद की कमाई खा रहे थे, उसी पे जी रहे थे। जब मेरी सऊदी ख़त्म हो गई तो अब कहाँ से उनका वो मिलेगा? तो अब वही है कि हर चीज़ से वो नवाजा, लेकिन आज बुरा बना हुआ हूँ। पंखा यहाँ से खुद खुलवाई है, मैं खुद लगाया हूँ। आगे आपके भाई के ऊपर आरोप लग रहा है, आरोप आपके भाभी के ऊपर आरोप लग रहा है। आरोप तो मेरे भाई बाप के बरोबर इतने आरोप लगा दिया है कि बाज़ार में तो कहीं मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। अब क्या कहा जाए, इतना आरोप दिन पे दिन ठोकती चली जा रही। भाभी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग। भाभी तो माँ के बराबर है, उस पर भी आरोप लगा रही है। मेरी एक भौजाई थी, ख़त्म हो गई थी, तो मेरी भौजाई जब जिंदा थी तो मेरी घरवाली को बहुत समझाती थी, जो तू कर रही है बहुत गलत कर रही है। जब भाभी ख़त्म हो गई, मैंने पूछा, मेरी भाभी बहुत समझाती थी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जिसान की माँ वो तो दुनिया से गई हैं, बिगाड़ के गई हैं, दुनिया से गई बिगाड़ के गई हैं। वो तो दुनिया से गई, वो तो जन्नती थी, उनकी तो बन गई, तेरी बिगड़ चुकी है। और ये इसको जो डुबाया है सर जिसान की माँ को, इसकी जिद जो अकड़ है वो तोड़ डाली है। जिद अकड़ जो है ना बहुत ख़राब चीज़ होती है। जीवन की गाड़ी दो पहलू पे चलती है, अकड़ जिद अच्छी नहीं होती। और आदमी जब आगे कैसे आप जीवन बसर करेंगे? आपको पैसा नहीं आदमी रहेगा जब तो शादी ब्याह करता है, आगे अपनी ज़िंदगी कैसे आप चलाएंगे? गाड़ी जो मुकदमा आपके ऊपर हो रहे हैं सब, हर ज़िंदगी तो इसने जैसे मोड़ पे खड़ा कर दिए कि हर वक्त तो मुकदमा केस करती है। अब जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी? मुकदमा केस तो लड़ने आदमी का चप्पल खींच जाएगा। इसको समझ में नहीं आ रही थी। आदमी पहले बैठ कर कोई चीज़ राय बात लेता तब जाके केस करता। और बोलती है कि मैं दूसरे की चढ़ाई में, अरे दूसरे की चढ़ाई में तू आई थी, पहले तो ये सोचना चाहिए कि मैं दूसरे की चढ़ाई में, और मेरा भविष्य क्या होगा। केस मुकदमा तो की है, केस मुकदमा हम तो लोग नहीं किए। भाई केस मुकदमा की है, तेरे पास पैसे थे, मेरी जो रकम थी आप तू जाहिर की है। जिसके पास पैसा केस वही लड़ सकता है, सब नहीं लड़ता। ठीक केस सब नहीं लड़ सकता। ये अच्छी चीज़ है। बार बार अभी सरामीर से पुलिस बुलवाई, तो पुलिस वाले आए, सब देखे तो ओके, उसके बाद वो बोले सारी गलती इसकी है। तो किसी की नहीं मान रही है। पुलिस वाले, अंबारी वाले, फूलपुर वाले सब इससे तंग हो गए हैं। और बेटी है वो जाके किसी लड़के को जवान लेके घूमती है। गांव वाले, मेरे घर वाले भी सभी देखे। अभी कोई बात होगी तो इसकी शादी ब्याह कौन करेगा? भविष्य तो इसका ख़राब हो गया, कौन करेगा? गांव वाले भी बोलते यार तो जवान लड़के लेके भी तुम्हारी बेटी घूम रही है नगमा। और मेरे बाज़ार जाने के बाद ये आता है, एक से तो जैसा करबन थोड़ी था इजाज मत हुआ कि रखेल है। और अब मेरा साथ छोड़ी है तो भाई अब उसकी सपोर्ट वहाँ से हो रही है। सारा किरदार वही निभा रहा है। जो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा है, जो साफा काला बना हुआ ना, ये अंदर का साला 26 का बच्चा है। उसको मेरा देख के दिमाग ख़राब हो रहा है। ऊपर भाई अगर मेरा या मेरे भाई का कुछ हो गया जो तुझे कायदा कानून नहीं छोड़ेगा तो किसके हवाले जाएगा? गवर्नमेंट करेगी। योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? हमको मतलब ऐसे गलती ना हो, क्या सरकार से आप गुहार लगाएंगे? आप सरकार से ये गुहार लगा रहा हूँ, सरकार ये ऐसी सब गलती नहीं करें। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक, बाहर किसी को और सरकार से भी गुहार लगा रहा हूँ, कुछ हो गया मेरा तो इन लोगों को छोड़ना मत। इसमें सारे किरदार निभा रहे हैं। मेन वो डॉन है और जहाँ का रहने वाला है। कहाँ घर है उसका? सरामीर का रहने वाला है। उसके बाप का नाम क्या है? बाप का तो मैंने देखा नहीं हूँ, बाप का नाम मुझे मालूम नहीं। एजाज नाम है। पठान टोला का ये रहने वाला है, पठान टोला।
ठीक है। रिजवान को शर्म नहीं आ रही, वहाँ बैठे हुए ये सब हो रहा है, उसको समझा नहीं सकते? उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं यही गुहार लगा रहा हूँ, इसको जितनी जल्दी वो ले जाए। जब तक यहाँ से नहीं जाएगी तब तक ये रमना चलता रहेगा। पूरी दरोगा आदमास बनवा, जिस दिन हम लोग को कुछ हो गया तो ये जेल में चक्की पीसेंगे। मैं किसी को बख्शूँगा नहीं। और मेरी संपत्ति है, अब चाहे मैं उसको बेचूँ या खाऊँ, मेरे पास एक सहारा में पलेट लेके बहुत घूम लिया। यहाँ तक कि बाज़ार का मुझे चाट तक ला के खाना पड़ा, लेकिन ये नहीं। एक कुत्ता होता है ना, उसको भी दरवाजा आदमी सामने दे देता है कि ले भाई पेट भर ले, लेकिन मेरी कुत्तों से ज़्यादा बेहतर ये ज़िंदगी की है। इतना ये गाली देती, इतना गाली देती, उल्टा सीधा बोलती है कि एकदम। मेरा तो इसमें घर में दिल इतना डर रहा है कि रहने के दिल ही नहीं करता कि मेरा कब क्या हो जाए। और रात को भी सोता हूँ तो ताला मार के सोता हूँ कि ये कभी कुछ कर सकते। मुझे डराम से और चाकू से डर लग रहा है। इसका जो नींद आती है आपको? नींद कहाँ थी, कल भी नहीं सोया था, आज भी नहीं सोया। आज शाम को बाज़ार से आ रहा था, एक आदमी मिला, बोला यार मैं ये सुनाऊँ, तो उसने बताया कि एजाज में तो हुआ बैठा है, एक सिफियान करके, और दाढ़ी वाला वो बैठा हुआ, बीच में ये बैठी हुई, और पूरा बोला ये तो सब बहुत गलत हो रहा है। मैं वो गलत क्या, इन्होंने सारा कर डाला है काम, ठीक सारा काम कर डाला है।